हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वस्तुनिष्ठता की विशेषताएं। आज के हमारे इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठता की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की सर्वप्रथम आवश्यकता या फिर उसका महत्व यह है कि इसके बिना निष्पक्ष निष्कर्षों तक पहुंचना अनुसंधानकर्ता के लिए कदापि संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता के बिना किसी पक्षपात के निष्कर्षों तक नहीं पहुंचा जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जब तक अनुसंधानकर्ता सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का प्रयोग नहीं करता है, तब तक वह अपने अनुसंधान कार्य में पक्षपात रहित परिणाम तक नहीं पहुंच सकता है। वैश्विकता का अर्थ ही है पक्षपात रहित होकर घटनाओं की वास्तविकताओं को ढूंढ निकालना। अतः निर्भर योग्य निष्कर्षों तक पहुंचना अनुसंधानकर्ता के लिए तब तक संभव नहीं होता जब तक उसमें वस्तुनिष्ठ अध्ययन या अनुसंधान करने की क्षमता ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ ही होता है पक्षपात रहित होकर, अर्थात बिना किसी पक्षपात के घटनाओं की वास्तविकताओं को ढूंढना। अतः स्पष्ट रूप से हम यह कह सकते हैं कि एक अनुसंधानकर्ता तब तक निर्भर और योग्य निष्कर्षों को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि अनुसंधानकर्ता में वस्तुनिष्ठ अध्ययन या अनुसंधान करने की क्षमता ना हो। इस अर्थ में वस्तुनिष्ठता वह साधन है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक निष्कर्ष, न कि अनुसंधानकर्ता का स्वयं का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो वस्तुनिष्ठता वह साधन है जिसका प्रयोग करके अनुसंधानकर्ता सामाजिक घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है, न कि स्वयं के निष्कर्ष को। सरल शब्दों में कहें तो वस्तुनिष्ठता वह साधन है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता सामाजिक घटनाओं के संबंध में अपने खुद के विचारों को प्रकट न करके वैज्ञानिक परिणामों को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण के बिना सामाजिक अनुसंधान अर्थहीन है। अतः सामाजिक अनुसंधान की सार्थकता को बनाए रखने के लिए वैश्विकता की प्राप्ति परम आवश्यक है, क्योंकि वैश्विक अध्ययन के द्वारा ही अनुसंधानकर्ता के लिए यह संभव हो पाता है कि वह अपने व्यक्तिगत पक्षपातों, अभिमतों, आदर्शों, मूल्यों तथा विचारों आदि से स्वतंत्र रहते हुए किसी सामाजिक घटना के संबंध में निर्भर और योग्य निष्कर्षों को निकाल सके। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान की सार्थकता को बनाए रखने के लिए वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ अध्ययन करके ही अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत पक्षपातों, अपने मतों, आदर्शों और मूल्यों तथा विचारों से मुक्त होकर किसी भी सामाजिक घटना के संबंध में निर्भर और योग्य परिणाम को प्राप्त कर सकता है। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाए बिना किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए पक्षपात के हाथों से रिहाई पाना संभव नहीं है। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का दूसरा महत्व यह है कि वस्तुनिष्ठता समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्थिति प्रदान करने के लिए सहायक होती है। समाजशास्त्र को एक यथार्थ विज्ञान न मानने की गलती बहुत से विद्वान इसी आधार पर करते हैं कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं होता है अथवा नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत से विद्वान सिर्फ इसी आधार पर समाजशास्त्र को एक विज्ञान नहीं मानते, क्योंकि इनका यह मानना है कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं होता है और ना ही हो सकता है। इन विद्वानों का यह मानना है कि समाजशास्त्र का साहित्य इसी प्रकार के अनेक आवैश्विक अध्ययनों, निष्कर्षों और सिद्धांतों से भरपूर है। इन अध्ययनों का आधार अनुसंधानकर्ता का अपना दृष्टिकोण, सत्यता की खोज में सट्टेबाजी, पक्षपात, विशेष स्वार्थ, विशिष्ट आदर्श को प्रस्थापित करने की उत्कृष्ट अभिलाषा इत्यादि है। इन्हीं अध्ययनों तथा सिद्धांतों ने समाजशास्त्र को बदनाम कर रखा है और इस गलत धारणा को पनपाने में सहायक हुआ है।
दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत विद्वान ऐसे हैं जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान नहीं मानते हैं, क्योंकि इन विद्वानों का यह मानना है कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं होता है और न ही हो सकता है। इन विद्वानों का यह मत है कि समाजशास्त्र का साहित्य अनेक आवश्यक अध्ययनों, निष्कर्षों और सिद्धांतों से भरा हुआ है, क्योंकि इन विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक अध्ययनों का आधार अनुसंधानकर्ता का अपना दृष्टिकोण, सत्यता की खोज में सट्टेबाजी, पक्षपात, विशेष स्वार्थ, विशिष्ट आदर्श को प्रतिस्थापित करने की उत्कृष्ट अभिलाषा इत्यादि होती है। समाजशास्त्र से संबंधित इन्हीं अध्ययनों तथा सिद्धांतों ने समाजशास्त्र को बदनाम किया है और इस गलत धारणा को पनपाने में सहायक हुआ है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र वैज्ञानिक स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। समाजशास्त्र को इस कलंक से कलुषित होने से बचाने के लिए सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति अथवा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाने का दृढ़ संकल्प अत्यंत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र से संबंधित जो यह बात फैली हुई है, जो इस बात को बढ़ावा मिल रहा है कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है, इस बात को झुठलाने के लिए सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाया जाए। सामाजिक घटनाओं का भी वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है, यह बात प्रमाणित हो चुकी है। आज केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के प्रति अर्थात सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक सचेत रहें और अपने पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, कल्पना तथा पूर्व अवधारणा से अपने आप को भी मुक्त रखते हुए सामाजिक घटनाओं की वास्तविकताओं को ढूंढने का प्रयास करें। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्थिति प्रदान करने का और कोई पथ नहीं है, अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वस्तुनिष्ठता आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए और कोई जरिया नहीं है। समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाए, इसके लिए सामाजिक अध्ययन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है, जिसकी हम कभी भी पुनः परीक्षा कर सकते हैं। पुनः परीक्षा अथवा सत्यापन का तत्व वैज्ञानिकता की एक अत्यंत आवश्यक शर्त है और इस शर्त की पूर्ति वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाए बिना संभव नहीं है। हमारा अध्ययन किस सीमा तक पुनः परीक्षा के योग्य है, यह इस बात पर निर्भर है कि हमने किस स्तर तक अपने अध्ययन में वस्तुनिष्ठता को प्राप्त कर लिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक अनुसंधान विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाकर जो परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, उन परिणामों की हम कभी भी पुनः परीक्षा कर सकते हैं। पुनः परीक्षा अथवा सत्यापन को वैज्ञानिकता की एक ऐसी आवश्यक शर्त माना गया है, जिसे अपने अध्ययन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। अध्ययनकर्ता का अध्ययन किस सीमा तक पुनः परीक्षा के योग्य है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने किस स्तर तक अपने अध्ययन में वस्तुनिष्ठता को प्राप्त किया है, क्योंकि जिस स्तर तक अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन में वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करेगा, उसके द्वारा प्राप्त किए गए परिणाम उतने ही योग्य होंगे। अध्ययन में वस्तुनिष्ठता है, यह इस बात का द्योतक है कि हमारा अध्ययन हमारे अपने विचारों, भावनाओं या फिर कल्पनाओं द्वारा प्रभावित नहीं है, अपितु वास्तविक तथ्यों पर सुप्रतिष्ठित है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुसंधानकर्ता के लिए अपने अध्ययन में वस्तुनिष्ठता का प्रयोग करना इस बात का प्रमाण होता है कि अध्ययनकर्ता ने जो अध्ययन किया है, वह अध्ययन उसके अपने विचारों, भावनाओं या फिर कल्पनाओं द्वारा प्रभावित नहीं है, बल्कि वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। कल्पना की छानबीन नहीं की जा सकती, पक्षपात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, पर वास्तविक तथ्य तो खरे सिक्के हैं, जो चाहे उसकी परीक्षा और पुनः परीक्षा करे। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव की भावनाओं या फिर कल्पनाओं की छानबीन नहीं की जा सकती है और ना ही पक्षपात का कोई वैज्ञानिक आधार
होता है, पर वास्तविक तथ्य तो खरे सिक्के होते हैं। जो चाहे जब चाहे उसकी परीक्षा कर ले या फिर पुनः परीक्षा कर ले, वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। अर्थात उसकी कितनी ही छानबीन की जाए, तथ्य की वास्तविकताएं स्पष्ट रहती हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। सामाजिक अनुसंधान में उचित रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले तथ्यों की प्राप्ति के लिए वस्तुनिष्ठता का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होता है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि हमारा अनुसंधान कार्य और उससे प्राप्त निष्कर्ष विपथगामी व विकृत तभी होते हैं जब हम वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को न अपनाकर अपने अध्ययन क्षेत्र से कुछ अत्यंत आकर्षक, अत्यंत रोचक, अत्यंत असाधारण घटनाओं को सुनकर अपने अध्ययन को असाधारण होने की ख्याति देने का लोभ संभाल नहीं पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि अनुसंधान कार्य और उससे प्राप्त परिणाम विपथगामी या फिर विकृत तभी होते हैं जब अनुसंधानकर्ता वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को न अपनाकर अपने अध्ययन क्षेत्र से कुछ अत्यंत आकर्षक, अत्यंत रोचक, अत्यंत असाधारण घटनाओं को सुनकर अपने अध्ययन को असाधारण होने की ख्याति देने का प्रयास करता है। इन विद्वानों का यह मानना है कि ऐसा करने पर हमारा अध्ययन वास्तव में असाधारण बन जाता है। हमारा अध्ययन असाधारण इसलिए नहीं होता है कि उसके द्वारा हमारे ज्ञान की कोई विशेष वृद्धि होती है, बल्कि असाधारण इसलिए होता है कि इस अध्ययन के द्वारा अध्ययन वस्तु से कोई भी भला नहीं होता है। इन विद्वानों का यह कथन है कि अध्ययन तो इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि अध्ययन वस्तु के आम और खास दोनों ही पक्षों का समुचित स्पष्टीकरण हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अध्ययनकर्ता को अध्ययन इस प्रकार का करना चाहिए कि अध्ययन वस्तु के आम और खास दोनों ही पक्षों का संपूर्ण स्पष्टीकरण हो सके। यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम अपने अध्ययन में इस प्रकार के तथ्यों का संकलन नहीं करते जो कि एक सामाजिक घटना के विभिन्न पक्षों का उचित प्रतिनिधित्व कर सके और हमें उस घटना से संबंधित विभिन्न पक्षों के संबंध में एक संतुलित ज्ञान प्रदान कर सके। और यह सब तभी संभव है जब हम अपने अध्ययन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाएं। अतः स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि विषय से संबंधित विद्यमान तथ्यों तथा उनकी वास्तविकताओं का यथार्थ अध्ययन करने के लिए वस्तुनिष्ठता का उपयोग परम आवश्यक है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी वस्तुनिष्ठता की विशेषताओं के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।